नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम इमर्स में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। तो क्यों ना हम परिश्रम से क्यों डरें। परिश्रम करना तो हमारा परम कर्तव्य है। तो वही आज उत्तर प्रदेश की कहानी हो गई है। पैड परीक्षा खत्म की जाए या ना खत्म की जाए, इसके ऊपर विचार करना है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस समय जनता दरबार योगी जी ने लगाया था चुनाव के बाद में। तो इस जनता दरबार में योगी जी से चेयरपर्सन हमारे अधीनस्थ सेवा आयोग के उनकी एक गुहार थी कि पैड परीक्षा खत्म की जानी चाहिए या लगानी चाहिए। पैड परीक्षा के ऊपर क्या विचार रहना चाहिए। तो पैड परीक्षा के लिए जो भी विचार उनके रहे हैं और मीटिंग में जो भी बातें हुई हैं, वो सभी मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। और सभी बातें आपको बताई जाएंगी, ऑथेंटिक बातें आपको बताई जाएंगी। सबसे पहले उसके लिए हम जानते हैं एक रूपरेखा कि पैड के बेनिफिट क्या हैं। पैड बेनिफिट, सबसे पहले क्राउड, मतलब भीड़, भीड़ से बचना। मेंस एग्जाम के लिए भीड़ कम होती है और जो भी बेकार बच्चे होते हैं, पढ़ने में कमजोर होते हैं, वो प्री से ही आउट हो जाते हैं। आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं क्योंकि आप सिंसियर हैं। कुछ ऐसे भी बच्चे पाए जाते हैं जो कि जब पैट का फॉर्म निकलता है तब उनके माँ बाप कहते हैं बेटा फॉर्म भर दो, तुम्हें लेखपाली मिल जाएगी। तो बेटा फॉर्म भर के आता है, उसके निगेटिव में नंबर आते हैं, फिर बेटा हाय हल्ला करता है कि पैट हटाओ देश बचाओ, पैट हटाओ देश बचाओ। तो ऐसा भी होता है। दूसरी बात, एग्जाम सेंटर। एग्जाम सेंटर आपके लिए मेंस एग्जाम के लिए अवेलेबिलिटी अच्छी हो जाती है। और तीसरी चीज, नॉर्मलाइजेशन। अगर 2000 पद हैं, उसके 30 गुने लेंगे, 60,000 बच्चे होंगे। और 60,000 बच्चे आराम से परीक्षा करा सकते हैं एक शिफ्ट में। और पैट में नॉर्मलाइजेशन होता है, आप जानते हैं, आपके नंबर कम भी होते हैं, बढ़ते भी हैं, लेकिन मेंस में नॉर्मलाइजेशन ना हो, इसीलिए ये प्री कराया जाता है ताकि कम से कम बच्चे मेंस में बैठें और अच्छे बच्चे बैठें। तो ये तो आपका बेनिफिट हो गया पैट परीक्षा कराने का। इसके बाद हम देखते हैं नुकसान। पहला नुकसान क्या है। कुछ अच्छे बच्चे परीक्षा नहीं दे पाते। मान लीजिए पैट किस दिन परीक्षा है, उस दिन आपके घर कोई इमरजेंसी पड़ गई, तो आप मेंस के लायक भी हैं लेकिन आप मेंस में नहीं बैठ पाएंगे। आपको 1 साल, 2 साल, 3 साल उस भर्ती के लिए इंतजार करना पड़ जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एग्जाम्पल भी दूंगा। जेई, जो इस बार भर्ती निकली है, लोगों ने पैट 2023 छोड़ा और जेई में 4,000 पद निकल गए। डिप्लोमा वाले बच्चों के ऊपर बिल्कुल पहाड़ सा टूट पड़ा, क्योंकि जिन्होंने परीक्षा नहीं दी उनका बहुत बड़ा नुकसान हुआ। और एसएससी जेई में आप जानते हैं 12-1500 पद आते हैं और बहुत ज़्यादा फार्म पड़ते हैं। यहाँ पर कंपटीशन भी कम है और यूपी में जगह भी अच्छी मिलेगी, पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट भी अच्छा मिल सकता है। उसी के ऊपर बच्चों का ये नुकसान हो गया। और नुकसान आपका क्या हो सकता है, बताइएगा। एक और आपका नुकसान हो सकता है अगर पैट परीक्षा चल रही है तो, जो टेक्निकल वाले बच्चे हैं उन्हें नॉन टेक्निकल पढ़ना पड़ता है। कोई एएनएम की भर्ती के लिए वो बायोलॉजी से करा हुआ है और वो डीआई पढ़ रहा है, क्या ये सही है? नहीं सही है, ये गलत बात है। और कोई मान लीजिए जैसे कि मिल्क सुपरवाइजर की वैकेंसी थी, टीए की वैकेंसी थी, वो लोग वनस्पति का अपना पढ़ते हुए आ रहे हैं और उनके लिए यहाँ इंग्लिश भी पढ़नी पड़ रही है, डीआई पढ़नी पड़ रही है, मैथ रीजनिंग पढ़नी पड़ रही है पैट के लिए। तो ये यहाँ पर थोड़ा सा विरोधाभास हो जाता है। अब हम इसके बाद बात करते हैं पैट परीक्षा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो हर मेहनती बच्चा पैट देना चाहेगा। ये बात आपको कड़वी भले लगे, लेकिन हर मेहनती बच्चा पैट परीक्षा से भागेगा नहीं, पैट देना चाहेगा ताकि मेंस में कम भीड़ हो और नॉर्मलाइजेशन ना हो और उसका चयन साफ और स्वच्छ हो। जैसा वीडियो 2018 री एग्जाम में हुआ वैसा ना हो। और जो अभी एग्जाम हो रहे हैं पैट के बाद में, उनमें भीड़ कम हो रही है, तो उससे जो है परीक्षा की शुद्धता और निष्पक्षता बढ़ती है। तो ये बात एक हो सकती है।
हर मेहनती बच्चा चाहता है कि पैट परीक्षा होनी चाहिए, लेकिन हमारी मांग क्या होनी चाहिए इसमें? डिमांड। अगर पैट परीक्षा, एक सेकंड, एक साल में सारी भर्ती पूर्ण, अगर पैट 2023 का रिजल्ट जुलाई में आया है, नहीं जनवरी में आया है, तो अगली जनवरी से पहले इसके सारे नोटिफिकेशन की परीक्षा और रिजल्ट हो जाना चाहिए। मतलब समय सीमा को ये लोग ज़्यादा ना बढ़ाएं। अभी तक पैट 2022 के ही पेपर नहीं हुए, पैट 2021 के भी एक दो पेपर पूरे नहीं हो पाए, तो ये चीज़ें ना हो। इन चीज़ों से विद्यार्थी फ्रस्ट्रेट होता है। पैट हटाने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसे संभालने की जरूरत है। बात समझ रहे हैं आप लोग? दूसरी बात, कैलेंडर। पैट परीक्षा होने से पहले कैलेंडर दिया जाए कि ये भर्ती इस बार पैट से संभावित है, हाईलाइट वैकेंसी। बाकी एक दो बढ़ के भी आ जाएं या घट जाएं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाईलाइट वैकेंसी जो 3,000 या 4,000 पदों से ज़्यादा में है, उसे हाईलाइट कर दिया जाए ताकि उनसे संबंधित बच्चे उसका फॉर्म भर सकें। दूसरा कारण ये हो गया। तो आपकी डिमांडें ये रहनी चाहिए, ना कि ये रहनी चाहिए कि पैट हटाओ। ये बात सरासर गलत है। पैट अच्छी चीज़ है। पैट में जो सिलेबस है, वो सिलेबस आपको किसी भी परीक्षा के लिए पूर्ण बनाता है। वो सिलेबस आपको हर परीक्षा में एक अच्छा कंपटीशन में आप बैठ सकते हैं, आप अच्छी रेस लड़ सकते हैं अगर पैट का सिलेबस आपने अच्छे से तैयार कर रखा है। आपकी जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश सब कुछ अच्छा हो जाएगा। लेकिन एक साल में भर्ती पूरी ये लोग कराएं, ज़्यादा लेट रतीब ना हो, कैलेंडर भी पहले दें, ये डिमांड भी हमारी होनी चाहिए। तो इसी के साथ मेरी तो यही राय रहेगी। और जहाँ तक 99% चेयरपर्सन भी यही कहेंगे कि पैट होगा, बट परीक्षाओं में तेजी लाई जाए। मैं भी यही हूँ, वीडियो भी यही है यूट्यूब पर, और जो मैंने ये लाइन लिखी है, यही लाइन सत्य होने वाली है। क्योंकि पैट परीक्षा हटाने का कोई मतलब नहीं बनता है, वो एक अच्छा माध्यम है। और हाँ, एक लास्ट बात आपकी और रह गई है, लास्ट बात, वैलिडिटी। कम से कम 3 साल तो की जाए, वैलिडिटी भी इसकी बढ़ाई जाए। तो ये मेरी लास्ट डिमांड रहेगी, वैलिडिटी इसकी 3 साल की जाए। क्योंकि एक साल में अगर कोई बच्चा नहीं दे पाया इमरजेंसी का पेपर, तो उसका पिछले साल का मान्य कर दिया जाए और पेपर सेम बने, ना कि पैट 2021 का बिल्कुल सरल, पैट 2022 का मीडियम, पैट 2023 का तो यूपीएससी लेवल। ऐसे पेपर ना बने, पेपर एक लेवल में बने। जैसे सीटेट का पेपर हर साल होता है, उस हिसाब से पेपर बने। चलिए, इसी के साथ वीडियो को एंड करने का समय आ गया है। ज़्यादा लंबी वीडियो मैं करता नहीं हूँ। और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, कमेंट में अपनी राय भी दे सकते हैं कि आपके हिसाब से क्या होना चाहिए।